पुराने वक्तों की बात है, जब जिंदगी सादा हुआ करती थी और लोग अपनी मेहनत पर गुजारा करते थे। एक सरसब्ज वादी में शहर की चकाचौंध से दूर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम खालिद था और दूसरे का ओवीस। दोनों पेशे के एतबार से किसान थे, सादा दिल, मेहनती और एक दूसरे के मुखलिस दोस्त। उनका दिन खेतों में सख्त मेहनत करते हुए गुजरता और शाम को अपने छोटे से घरों को लौट आते। उनकी दोस्ती में सादगी, खुलूस और खामोश वफादारी झलकती थी, मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन एक मामूली सी बात पर उनके दरमियान सख्त झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि वो इलाके के हाकिम के पास इंसाफ लेने जा पहुंचे। झगड़े की वजह ये थी कि उनकी फसल में से किसी ने एक हिस्सा चरा लिया था। खालिद ने दावी किया, मैंने रात दिन मेहनत से फसल लगाई है, ये मेरी है। ओवीस ने फौरन जवाब दिया, मैंने भी बराबर मेहनत की है। मैंने खुद देखा कि आप रात को खेत में मौजूद नहीं थे। हो सकता है चोरी आपकी तरफ से हुई हो। हाकिम दोनों की बातें सुनकर हैरान रह गया। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे और अपने हक का दावी कर रहे थे। किस्में भी खाने पर तैयार थे, लेकिन कोई सबूत या गवाह मौजूद न था। मामला उलझा हुआ था। बिलाखिर हाकिम ने एक हफ्ते की मोहलत दी और कहा, तुम दोनों सच का पता लगाओ। अगर न लगा तो मैं खुद एक तरीका अख्तियार करूंगा। लेकिन हाकिम जानता था कि इंसाफ सिर्फ फैसला सुनाना नहीं होता, बल्कि सच और झूठ में फर्क करना भी लाजिम है, वरना झूठ का हौसला बढ़ता है। दिन हफ्तों में बदलते गए और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही, मगर एक दिन एक नया झगड़ा उभर आया। खालिद गुस्से, अफसरदगी और बेबसी के आलम में दोबारा हाकिम के दरबार में पहुंचा। उसने फरियाद की, हाकिम साहब, मैंने ओवीस को अपनी एक कीमती गाय बेचने के लिए दी थी। इसने बीच तो दी, लेकिन मुझे रकम वापस नहीं कर रहा। हाकिम ने फौरन ओवीस को बुलाया। ओवीस ने आकर अल्टा दावी किया, ये इल्जाम मुझ पर गलत है। दरअसल मैंने अपनी गाय खालिद को दी थी, उसने बीच दी और अब कह रहा है कि गाय उसकी थी। दोनों एक दूसरे को झूठा और खुद को सच्चा साबित कर रहे थे। अब की बार मामला इमानत का था, जो और भी हसास था। हाकिम ने सोचा, अब सच तक कैसे पहुंचा जाए। उसने एक खास तदबीर सोची। हाकिम की आजमाइश इसी रात। हाकिम ने सादा लिबास पहना, चेहरा छिपाया और भैंस बदलकर खालिद के घर के करीब पहुंचा। साथ एक थैला था जिसमें 50 शर्फियां थीं। वो थैला खालिद के दरवाजे के करीब रखकर छिपकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद खालिद बाहर निकला, थैले को देखा, जल्दी से उठाया, इधर उधर नजर दौड़ाई और बगैर कुछ कहे दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। हाकिम खामोशी से सब कुछ देखकर ओवीस के घर की तरफ चल पड़ा। अब रात गहरी हो चुकी थी, बादल गरज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। ओवीस के दरवाजे पर दस्तक दी। ओवीस बाहर आया। हाकिम ने कहा, भाई, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, बारिश होने वाली है, सिर छिपाने की जगह नहीं, क्या एक रात ठहर सकता हूँ? ओवीस ने कहा, आइए भाई, मुसाफिरों के लिए मेरा घर हाजिर है, बारिश में बाहर रहना जुल्म है। ओवीस ने न सिर्फ उसे अंदर बुलाया, बल्कि सादा खाने का इंतजाम भी किया। जब खाना खा लिया तो हाकिम ने कहा, या अल्लाह, मेरा थैला कहीं गुम हो गया। उसमें 50 सोने की उशर्फियाँ थीं, मेरी कल पूंजी। ओवीस परेशान हो गया। फिर कहा, भाई, मुझे रास्ते से एक थैला मिला है, लेकिन पहले ये बताएं कि उसमें क्या था। हाकिम ने तफसील बताई। ओवीस फौरन उठा, कमरे के कोने से थैला निकाला, गना और वही 50 शर्फियाँ थीं। उसने खामोशी से वो थैला हाकिम के हवाले कर दिया। हाकिम की आंखों में तशक्कुर की चमक थी। बेटा, तुम जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं। तुम्हारी ईमानदारी ने सच को बेनकाब कर दिया। तुम्हें अल्लाह इज्जत दे, रिस्क दे और हमेशा सच्चाई पर कायम रखे। ओवीस ने आजिज़ी से सिर झुका दिया। इंसाफ का फैसला। अगले रोज हाकिम ने दरबार में दोनों को बुलवाया, सबके सामने तमाम वाक़िया सुनाया और कहा, खालिद, तुम्हारी नियत चोरी में थी, तुमने अमानत में खियानत की, तुम झूठे निकले। ओवीस सच्चा, ईमानदार और वफादार है। न सिर्फ उस मुकदमे का बल्कि पिछले तनाज़ा का भी असल हकदार वही था। खालिद शर्मिंदा होकर सर झुकाकर रह गया। लोगों ने तालियां बजाईं और ओवीस को मुबारकबाद दी। अखलाकी सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि सच कभी छिपता नहीं, वक्त आने पर सामने आ जाता है।
امانت ایک عظیم ذمہ داری ہے جو صرف دیانتدار لوگ نبھا سکتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان اعتماد سب سے بڑی دولت ہے، لیکن جھوٹ اسے برباد